वक्त गुजारा था और आपने उन लम्हों को भी साझा किया, उस अनुभव को साझा किया। लेकिन ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की। मुंबई में सरेआम बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दशहरे की ढलती शाम को जब वो कि अपने बेटे, विधायक बेटे जीशान के उस विधानसभा क्षेत्र में ही गए हुए थे कार्यालय में, तभी बाहर आते वक्त उन पर गोली चलाई दी गई, गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ महीने पहले ही वो एनसीपी में शामिल हुए, तकरीबन 48 सालों तक कांग्रेस में रहे। सुनील दत्त के वक्त से उनके साथ कांग्रेस में एक लंबा वक्त उन्होंने गुजारा। माडा के प्रेसिडेंट रहे, कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे और अब एनसीपी के नेता। लेकिन उनके बेटे खुद कांग्रेस से विधायक हैं, बांद्रा से ही, और ऐसे में कुछ तस्वीरें आ रही है सामने। असलम शेख भी लीलावती अस्पताल पहुंचे हैं। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, मालवनी से कांग्रेस के विधायक और वरिष्ठ नेता, एक एक कर कई तमाम वरिष्ठ नेता अब लीलावती अस्पताल पहुंच रहे हैं, जहां बाबा सिद्दीकी को लाया गया था फायरिंग के बाद, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सलमान खान, संजय दत्त भी रवाना हुए लीलावती अस्पताल के लिए। और बाबा सिद्दीकी मुंबई की, महाराष्ट्र की सिर्फ सियासी गलियारों में ही नहीं, बल्कि फिल्म फैटर्निटी के बीच भी लगातार एक जानी मानी शख्सियत के रूप में देखे गए। बाबा सिद्दीकी की हाई प्रोफाइल इफ्तार पार्टियां लगातार चर्चा का विषय हुआ करती थी। संजय दत्त भी लीलावती अस्पताल पहुंचे हैं। सलमान खान लीलावती अस्पताल के लिए निकले। सलमान खान ने भी अपनी तमाम शूटिंग रद्द कर दी है और संजय दत्त लीलावती अस्पताल पहुंचे। बाबा सिद्दीकी को फायरिंग के बाद लीलावती अस्पताल लाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। विवेक हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। विवेक, संजय दत्त भी अब पहुंचे हुए हैं यहां पर, और किस तरह का रिएक्शन जो बाकी के लोग भी कर दे रहे हों? हाँ, देखिए प्रशांत जी, सारे बॉलीवुड के जो लोग हैं, जो बड़े सितारे हैं, वो बाबा सिद्दीकी के बेहद करीबी थे। बाबा सिद्दीकी लगातार इन सितारों के साथ संपर्क में रहते थे। जब भी बाबा सिद्दीकी के जो बड़े फंक्शन होते थे, उनके बेटे के पार्टी में इन्वॉल्वमेंट होता था, एक केचवी जगह होते थे, तो सभी बड़े सितारे उनके यहाँ जाते थे। सलमान खान और शाहरुख खान बहुत क्लोज थे, फैमिली मेंबर थे। संजय दत्त भी बहुत ज्यादा क्लोज थे उनके, क्योंकि जब संजय दत्त की जो मुश्किल खड़ी थी, तो उस समय बाबा सिद्दीकी उनके परिवार के साथ और संजय दत्त के साथ हमेशा साथ में रहते थे। जब भी संजय दत्त कोर्ट में जाते थे या किसी लीगल में संजय दत्त जाते थे, उनके साथ हमने हमेशा बाबा सिद्दीकी को देखता था कि संजय दत्त तो साथ में रहते थे। तो अब इस घड़ी में भी जो बॉलीवुड के जो बड़े लोग हैं, जो बाबा सिद्दीकी के बेहद क्लोज रहे हैं, वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हैं। वही वजह है कि धीरे धीरे जो देर रात में भी, देखिए अभी तो मैं 11:35 हो रहे हैं, इस समय भी जो लोग हैं वो अस्पताल पहुंच रहे हैं, कि वो सब लोग शॉक्ड हैं कि बाबा सिद्दीकी को अचानक गोली मारकर हत्या क्यों कर दी गई, इसके पीछे कौन लोग हैं, किस वजह से इनकी हत्या की गई है। उसके लिए सारे लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं। सलमान खान पहुंच रहे हैं, संजय पहुंच रहे हैं, और लगातार देखिए वहां पर अब बाबा सिद्दीकी को देखने के लिए उनके परिवार वाले तो वहां मौजूद ही हैं। लेकिन देखिए सलमान खान भी पहुंचे हैं, संजय दत्त भी पहुंचे हैं, और सलमान खान बहुत ज्यादा क्लोज थे, क्योंकि वो एक फैमिली मेंबर की तरह थे। देखिए बीच में जब ये खबरें आई थी कि सलमान खान और शाहरुख खान में कुछ मनमुटाव हो गया था, तो बाबा सिद्दीकी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपनी इफ्तार पार्टी में दोनों बॉलीवुड सितारों को बुलाया था, और जो भी मनमुटाव था उन्होंने वहां पर मनमुटाव खत्म कर दिया, जिसके बाद सलमान खान और शाहरुख खान के बीच रिलेशन अच्छे हो गए। तो बाबा सिद्दीकी सिर्फ एक पॉलिटिशियन ही नहीं, बल्कि एक जो बॉलीवुड में उनके कनेक्शन भी बहुत अच्छे थे, सबके साथ मिल भाव करके चलते थे, सबके साथ उनके रिलेशन काफी ज्यादा सॉफ्ट थे। यही वजह कि बाबा सिद्दीकी का जो नेचर है, जो ऑरा है, वो मुंबई में काफी बड़ा था। जहाँ वो रहते थे बांद्रा में, बांद्रा वेस्ट में उनका घर था, अपने परिवार के साथ रहते थे। वही इलाके में, बांद्रा में ही सारे बॉलीवुड सितारे, जहाँ सलमान खान की बात करें, शाहरुख खान की बात करें, संजय दत्त की बात करें, सभी लोग उस इलाके में रहते थे। और आम तौर पर हर 1-2 दिन में वो लोग एक दूसरे से मिलते थे, घर आते जाते थे, उनके साथ हालचाल पूछते थे। तो सभी के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज है कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी जितने मिलनसार नेता और मिलनसार व्यक्ति थे, उनकी हत्या के पीछे कौन लोग हो सकते हैं, किन लोगों ने उनकी हत्या की सुपारी दी होगी।
आखिर जो शूटर्स आए हैं उन्होंने किसके इशारे पर ये फायरिंग की, और जिस तरह से मुंबई पुलिस के जो सूत्र बता रहे हैं कि शूट टू किल का ऑर्डर था प्रशांत, तो जिस तरीके से जो शूटर्स आए थे बाइक पे थे, उन्होंने बाइक रोकी, तीनों लोग उतरे हैं, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसमें बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी। गोलियां लगने के बाद उनकी जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज्यादा हो चुकी थी। उसके बाद जो उनके सुरक्षा कर्मी थे और बाकी जो उनके साथ कार्यकर्ता थे, उन्होंने तुरंत गाड़ी में बैठाकर जो नजदीकी अस्पताल था लीलावती, वो भी बांद्रा में ही है, वहां पर उन्हें एडमिट कराया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एडमिट कराते से पहले ही बाबा सिद्दीकी की मौत हो चुकी थी। अब इसमें डॉक्टर का कहना है कि क्लोज रेंज में फायरिंग की गई है, 3 गोलियां उनको लगी थी, जिसकी वजह से जो खून का रिसाव है वो बहुत ज्यादा हो चुका था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो चुकी। अब देखिए पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई। महाराष्ट्र सरकार, गृह मंत्री, मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में जो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो साफ तौर पर उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि विजय वडेट्टीवार जो कांग्रेस के नेता है, कि किसी नेता को अगर वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिले, उसके बावजूद भी अगर उस नेता की गोली मारकर हत्या कर देती है, तो यानी कि मुंबई शहर और महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है। यही सवाल उद्धव गुट के नेता भी एक सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार मुंबई में इतनी बड़ी घटना कैसे हो जाती है, वो भी उस समय जब दशहरे के दिन भीड़ भाड़ बहुत होती है, लोग सड़कों पे बहुत होते हैं। मुंबई पुलिस के लोग भी बड़ी तादाद में सड़क पे होते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए। उस दिन किसी नेता की हत्या जिसकी वाई कैटेगरी सुरक्षा हो, उसकी हत्या अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है। लेकिन मुंबई पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में 3 आरोपी थे, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जांच में ये पता चला है कि एक आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, दूसरा आरोपी हरियाणा के रहने वाला है, तीसरे आरोपी की अभी तलाश जारी है। यही वजह है कि जहाँ भी सीसीटीवी कैमरे पूरे इलाके में लगे हुए हैं, उन सभी सीसीटीवी कैमरे की तलाश की जा रही है। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने मुंबई क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफर कर दिया है। 5 टीमें इस में बनाई गई हैं और 5 टीमें मुंबई क्राइम ब्रांच की तलाश कर रही हैं। तो तीसरा आरोपी कहाँ है। एक टीम जो है वो टेक्निकल सर्विलेंस में कर रही है कि सीसीटीवी जांच कर रही है, और जो दूसरी टीम है वो फोन सर्विलेंस को जांच कर रही है कि आखिर ये जो आरोपी थे किसके संपर्क में थे, उनकी फोन डिटेल निकाल रही है, किसने इन्हें ऑर्डर किया। विवेक बने रहे हमारे साथ। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रियंका, एक बड़े कद्दावर नेता की अगर गोली मारकर फायरिंग करके हत्या कर दी जाती है, क्या वजह आपको एक राजनेता होने के नाते दिखाई दे रही है प्राथमिक तौर पर? आई थिंक वजह से पहले ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे पूरी कानून व्यवस्था ठप पड़ चुकी है। खुद मुख्यमंत्री और देश के और राज्य के गृह मंत्री महाराष्ट्र को लूटने में ज्यादा व्यस्त हैं, वहाँ एक सुरक्षित माहौल देने में नाकामयाब रहे हैं। जब इनके पास 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी जी ने कहा था कि उनको थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, तो इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो जाना कि शहर के बीचों बीच, बांद्रा एक बिजी एरिया है मुंबई का, एक जहाँ पे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, सब यहाँ पे रहते हैं, सचिन तेंदुलकर हो, जाने माने लोग रहते हैं, वहाँ पे बीचों बीच उनकी हत्या हो जाना, मैं मानती हूँ दिखाता है, ये जीता जागता सबूत है कि कैसे ये सरकार विफल रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं खुद सत्य में हूँ क्योंकि मैं खुद बाबा सिद्दीकी जी को जानती थी।